पंजाब के किसी देहात में एक खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक ऑफिसर को पेश की गई। ऑफिसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी अहमदियत कबूल नहीं करेगा। कादियानियों ने उसकी शर्त मान ली और लड़की ऑफिसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से ऑफिसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दिन अहमदियों के पोप तशरीफ फरमा थे और उन्होंने अफसर से कहा कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते, ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए, आप इस्तिखारा करें कि आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। ऑफिसर के जहन में जहर डाला जा रहा था, मगर उसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ा चुका है। उसने इस्तिखारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नजर आया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और उसके आसपास लोग जमा है। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाता तो इतना मसला नहीं था, उसने बकायदा मिर्जा की नबूवत की दावत देना शुरू कर दी और अपने खानदान को मिर्जा कादियानी का उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे। जो आलिम उसे दावत देता वो कहता, मैंने किसी कादियानी की दावत पर मिर्जे को नबी नहीं माना, मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखाया गया है। मुझे अज खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब कोई भी आलिम उसे दलील से मुतमईन न कर सका तो वो तंग आकर उलमा से मिलना ही छोड़ गया। बिलाखिर चनाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद तशरीफ लाए। उनका शोहरा था कि ये ऑफिसर इस जोम से मिलने को तैयार हो गया कि उनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब ऑफिसर ने अपना किस्सा बयान किया कि वो किसी की दावत या किसी लालच में कादियानी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासिर होकर कादियानी हुआ है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है, मैंने रब के साथ मशवरा किया, जिसका हुक्म इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्जा कादियानी को नबी दिखा दिया। अब मैं अल्लाह की मानूं या मौलवी की, जो अल्लाह ने मुझे आज खुद ख्वाब में दिखाया, वो छोड़कर मौलवियों की कैसे मान लूं। लुधियानवी शहीद ने उसका हाथ थामा और गोया जबान हाल से कहा, फिलहाल रब की ना मान, उस दरवेश मौलवी की मान, कि मौलवी ही बताएगा कि असली रब क्या कह रहा है। मौलाना गोया हुए और कहा, जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में शक से गुजरे तो मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही आखिरी नबी है और कोई नबी आ ही नहीं सकता, तो इस्तिखारे के लिए हरगिज तैयार ना होते। जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल अहरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं भी या नहीं। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से तुम शक से गुजरे तो काफिर हो गए। नबी की जात में शक करना भी खुला कुफ्र है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालत कुफ्र में तुम्हें कादियानी ही नजर आना था, अल्लाह ने कभी नजर नहीं आना था। फौजी अफीसर झूम उठा दलील सुनकर और खड़ा होकर मौलाना शहीद से लिपट गया। इसी वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हो गया। तो जरा सोचिए, इब्तदा कहां से हुई, कैसे उसे सैयदुल अरार की जात के हवाले से शक में डाला गया और अंजाम क्या हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था कि बिना किसी दलील के खत्मे नबूवत पे ईमान ले आओ। जो सवाल करेगा वो काफिर हो जाएगा। सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में शक खुला
कुफ्र है। एक और वाकया यूं बयान किया जाता है कि कुछ दिन पहले एक महफिल में बैठे थे, कादियानियों का जिक्र चला तो एक साहब बड़े फख्र से बोले कि मेरा एक कादियानी से 40 साल से ताल्लुक है, लेकिन उसने ना मुझे कभी कोई गुमराह करने की कोशिश की और ना ही मुझे कभी कुछ कहा। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कादियानी हो और किसी मुसलमान का ईमान ना लूटे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। कादियानियों की दुश्मनी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और उनके उम्मतियों से है। कादियानियों की कोशिश होती है कि वो अपने साथ बैठने वाले मुसलमानों के ईमान खरीद ले, अगर ऐसा ना भी हो तो वो इसकी कोशिश में लगे रहते हैं ये मुसलमान ना रहे, उनकी यही कोशिश होती है। जब उनसे पूछा गया कि कादियानी ने कभी कोई सवाल किया तो कहने लगे बहुत साल पहले एक सवाल किया था लेकिन उसका जवाब ना दे सका मैं। जब उससे पूछा कि सवाल क्या था तो वो बोला कादियानी ने मुझसे कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आसमान पर हयात है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो मुझे बताओ एक गैर अफजल नबी ऊपर है और अफजल नबी नीचे है, ये कैसे हो सकता है? तो वो बुजुर्ग बोले कि उस कादियानी ने तेरे दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के बारे में शक डाल दिया। अब मुझे ये बता कि ईमान शक का नाम है या यकीन का नाम? तुम कहते हो उसने कभी कुछ कहा ही नहीं, वो तो तेरा ईमान ही लूट कर ले गया और तुझे इल्म भी ना हो सका। तो वो शख्स बोला कि बुजुर्गो इसका जवाब क्या है? तो वो बोले तुमने तराजू देखा है, जो भारी हिस्सा होता है वो नीचे होता है और खाली ऊपर होता है। तो फिर वो बोले कि फरिश्ते आसमान पर है तो फरिश्ते अफजल है या अंबिया अफजल है? फिर वो मुस्कुरा कर बोले तू अपने आप को देख, तेरे सर पर टोपी है, अब बता कि टोपी अफजल है या दिमाग अफजल है? फिर वो कहने लगे कि ये मत सोच के कौन ऊपर कौन नीचे, ये देख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, वो जमीन पर है लेकिन उनके जिस्म से छूने वाली मट्टी अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। फिर उन्होंने कहा कि कादियानियों से दूर रहा करो, ये ईमान पर डाका डालने वाले लोग हैं, ये खुद तो जहन्नम में जलेंगे, अपने साथ ताल्लुक वाले मुसलमानों को भी जलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इस फितने से महफूज रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन।